Morning students. Today topic is the propagation of action potential. In last video हम लोगों ने बच्चे डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जिसमें मैंने आपको 4 तरीके के एक्शन पोटेंशियल के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें देखो प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है जो ये 2 तरीके का होता है। एक है आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन है, दूसरा कौन सा है आपका नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें माइलिनेटेड न्यूरॉन की, तो देखो इसमें है क्या। देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये इमेज डाली हुई है, ठीक है, इमेज जैसे ये डाली हुई है, तो देखो ये क्या बनाया हुआ है इस तरीके से। एक नॉर्मल, पहले इधर वाले की बात कर रहे हैं हम लोग माइलिनेटेड की। तो देखो इधर ये क्या बनाया हुआ है आपका, एक एक्शन पोटेंशियल का बनाया हुआ है। इसके बाद देखो इसको क्लियर बना देते हैं। एक देखो नॉर्मली ये बनाया है मैंने, इसमें देखो यहाँ पर क्या है, बीच बीच में माइलिन शीथ है। ये क्या बनाई हुई है हमने, माइलिन शीथ है। अब देखो इसमें क्या चीज़ है, मान लो आपके पास ये क्या है, ए पॉइंट है, ये क्या है आपके पास, बी पॉइंट है। मान लो इधर ले लेती हूँ एक मैं सी पॉइंट। ध्यान से समझना एक बार, जो कंसेप्ट आपको बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो देखो अब जैसे सिग्नल आया, बीच बीच में ये क्या है आपकी माइलिनेटेड शीट है। तो देखो अब ये खाली जगह जो बच गई है, पहले तो आपको मैंने बताया था जब मैंने न्यूरॉन का आपको डायग्राम बताया था कि जो खाली जगह होती है इसमें क्या होते हैं, सारे खाली जगह को क्या बोलते हैं, इस खाली जगह को हमने क्या बोला, नोड ऑफ रेनवियर, जहाँ पर बहुत सारे वोल्टेज गेटेड चैनल आपको मिलेंगे। वोल्टेज गेटेड चैनल का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल का मतलब क्या, यहाँ पर आपको बहुत सारे सिग्नल्स मिलेंगे। यही बताया था मैंने इसमें आपको। तो देखो अब देखो जैसे ये क्या है, खाली स्पेस है, ये नोड ऑफ रेनवियर। अब देखो ये मानो पॉइंट है एक, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो देखो अभी क्या है, जब सिग्नल आपके ए पॉइंट पर है तो इसका मतलब क्या है, अभी सिग्नल इसको मिल चुका है, तो खुद से बताओ ये क्या होगा, डीपोलराइज है ना। तो यहाँ तो अब यहाँ पर माइलिनेटेड शीट है, तो सिग्नल कैसे जाएगा, ऐसे जंप करके जा रहा होता है। तो अब सिग्नल कहाँ पर आया, बी पर आया। अब खुद ध्यान से सोचो, जब सिग्नल आपके बी पॉइंट पर आ गया है, ठीक है, क्या बोला मैंने, अब आपका जो सिग्नल है वो बी पॉइंट पर आ गया, तो जैसे बी पर सिग्नल आया तो बी पॉइंट अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डीपोलराइज हो जाएगा ना भाई। जिसके पास सिग्नल आता है वो क्या हो जाता है, डीपोलराइज। तो देखो यहाँ से सिग्नल यहाँ गया, डीपोलराइज हो गया। तो फिर ए अब क्या हो गया, जैसे सिग्नल यहाँ पर आया ये डीपोलराइज हो गया और ये क्या हो जाएगा, रीपोलराइज हो जाएगा। अब मान कर चलो बच्चे, सिग्नल है जो बी से सी पर आ गया, जंप करके यहाँ पर आया है, ठीक है। तो जिसके पास सिग्नल आया है मतलब सी पॉइंट पर आया है, तो सी क्या हो गया, डीपोलराइज, बी क्या हो गया, रीपोलराइज, और पीछे वाला क्या हो गया, हाइपरपोलराइज। यही सारी चीज़ें मैंने कल की वीडियो में आपको बताई थी। तो देखो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे सिग्नल आगे जाता जा रहा है वैसे वैसे पीछे की तरफ क्या करता हुआ जा रहा है, स्टेबल करता हुआ जा रहा है ना, रिलैक्स होता हुआ जा रहा है। मतलब जैसे जैसे सिग्नल आगे जाएगा पीछे वाला क्या होता जाएगा, रिलैक्स होता जाएगा, स्टेबल होता हुआ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो देखो अब इसको क्लियर उसमें देखते हैं। तो देखो यहाँ पर, तो अब यहाँ पर देखो यही पॉइंट बताया हुआ है कि ए से सिग्नल कहाँ पर आया, बी पर आया, ठीक है। बी से किस पर आएगा, सी पर आएगा, सी से किस पर जाएगा, डी पर जाएगा। बीच में ये क्या है आपकी माइलिनेटेड शीट है। तो देखो जब सिग्नल ए के ऊपर था तब ये डीपोलराइज था, जैसे सिग्नल बी के ऊपर आया जिसको सिग्नल मिला वो डीपोलराइज हो जाता है, तो पीछे वाला क्या हो गया, रीपोलराइज। जैसे सिग्नल सी के ऊपर आया तो सी क्या हो गया, डीपोलराइज, ये क्या हो जाएगा, रीपोलराइज, पीछे वाला क्या हो जाएगा, हाइपरपोलराइज। मतलब बिल्कुल स्टेबल होता हुआ चला गया पीछे। इतनी बात क्लियर है। तो इस तरीके का जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसको मतलब किस न्यूरॉन में हो रहा होता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन। नाम से ही पता चल रहा है माइलिनेटेड, मतलब कि यहाँ पर बीच बीच में क्या है आपकी माइलिन शीथ है ना। और आप कहोगे ये सिग्नल ऐसे कूद कूद के क्यों जा रहा है, क्योंकि बीच में माइलिन शीथ है और वो किसका काम कर रही होती है, इंसुलेटर का, है ना। तो सिग्नल इस तरीके से जंप करता हुआ जा रहा है, देखो, है ना। सिग्नल कैसे जा रहा है, इस तरीके से जंपिंग फॉर्म में जा रहा है। तो ये जो जंपिंग तरीके का जो कंडक्शन है, याद रखना क्या बोला मैंने, क्या बोला इसमें मैंने आपको, कि ये जो जंपिंग टाइप का कंडक्शन है, जंपिंग टाइप ऑफ कंडक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन। ये नोट डाउन कर लेना, ये ऐसे कूदते हुए जो सिग्नल जा रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्टेटरी
क्या बोलते हैं इसको, ये जो जंपिंग टाइप ऑफ कंडक्शन है इसको क्या बोलते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्टेटरी कंडक्शन। इसी का दूसरा नाम क्या है, जंप करता हुआ जा रहा है ना, जंपिंग कंडक्शन। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन के ऊपर। ठीक है, अब आप खुद देखो, सिग्नल ऐसे जा रहे हैं कूदते हुए, तो कूदते हुए जा रहा है तो जल्दी जा रहा है ना, इसका मतलब क्या, ये कंडक्शन कैसा होता है, फास्टर होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो देखो, इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ। तो इसका मतलब क्या है, ये इसमें समझ में आया, माइलिनेटेड न्यूरॉन में समझ में आया यहाँ पर क्या हो रहा है, जंपिंग। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मान कर चलो गाड़ी आगे आगे चलती जा रही है, पीछे सब कुछ नॉर्मल होता हुआ जा रहा है, इस तरीके का कंडक्शन क्या कहलाता है, जंपिंग कंडक्शन या सॉल्टेटरी कंडक्शन, और ये एक फास्टर कंडक्शन होता है। ओके, चलो अब आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नॉन माइलिनेटेड। देखो नाम में आ रहा है नॉन माइलिनेटेड, मतलब कि यहाँ पर क्या है आपका, ये इस तरीके से न्यूरॉन बना हुआ है। ठीक है, बट इस न्यूरॉन में क्या है, देखो नॉन माइलिनेटेड मतलब यहाँ माइलिन शीथ नहीं है। तो मान लो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो कंडक्शन हो रहा है, सिग्नलिंग हो रही है, वो आराम से हो रही है, मतलब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर वॉक करेगा, चल कर जा रहा है। देखो ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, तो आराम से जाएगा, पहले ए से बी पर, बी से सी पर, इस तरीके से आराम आराम से जा रहा है। तो अब आप खुद बताओ, ये वहाँ कूद कूद के जा रहा था या नॉर्मल वॉक करके जा रहा है। तो यहाँ पर पहले बताओ, कोई माइलिन शीथ नज़र आ रही है, तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, नो माइलिन शीथ है, यहाँ कोई माइलिन शीथ नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ क्या जंपिंग हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे नो जंपिंग, कोई जंपिंग नहीं है। तो अब खुद बताओ, क्या यहाँ ये जो कंडक्शन है ना, तो अब खुद से यहाँ पर बताओ कि ये कंडक्शन कैसा होगा, फास्टर होगा या स्लोवर होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कंडक्शन हो रहा है वो कंडक्शन कैसा होगा, यहाँ पर स्लोवर होगा, धीरे होगा। ये जो कंडक्शन यहाँ पर है वो आपको कैसा होएगा, यहाँ पर धीरे होएगा, स्लोवर होगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, फास्टर कंडक्शन और स्लोवर कंडक्शन, ठीक, इतनी चीज़ हो गई है। तो स्लोवर कंडक्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कंप्लीट होता है। कोई डाउट है इसके अंदर, इसके अंदर कोई डाउट है। ठीक है, तो देखो ये चीज़ हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइनेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि पहले साइनेप्स क्या होते हैं, मतलब एक इसमें हम लोग देखो, ये तो मैंने ट्रांसमिशन बता दिया आपको। ठीक, अब हम पढ़ेंगे साइनेप्स। साइनेप्स दो तरीके के, एक इलेक्ट्रिकल है, एक केमिकल है। तो देखो सबसे अब नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका ट्रांसमिशन है ना, ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है, दो तरीके का है। पहले हमने क्या पढ़ा, प्रोपेगेशन। अब पढ़ेंगे, अब किसको पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसमिशन को। ट्रांसमिशन किसका, एक्शन पोटेंशियल। कि ये तो हमने बता दिया कि एक्शन पोटेंशियल जहाँ पर माइलिन शीथ होती है वहाँ पर कूद कूद के जा रहा है, जंप करके जा रहा है, जहाँ माइलिन शीथ नहीं है वहाँ स्लो फॉर्म में जा रहा है। अब जो ये ट्रांसमिशन हुआ है ना, वो मतलब इसमें हम दो तरीके के साइनेप्स पढ़ेंगे। पहली बात तो पहले ये देखो, यहाँ पर देखो क्या बताया मैंने कि जो अब साइनेप्स कैसा होता है, दो तरीके का है यहाँ पर, एक है आपका इलेक्ट्रिकल, एक है आपका केमिकल साइनेप्स। क्या बताया मैंने, पहले दोनों चीज़ को समझो, एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक होता है आपका केमिकल साइनेप्स। ठीक है, तो अब देखो आगे नेक्स्ट, अब मैं इसको पहले डिटेल में बता देते हैं, केमिकल साइनेप्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर केमिकल साइनेप्स है, तो इसमें हम लोग अगर स्ट्रक्चर बनाएं इसका पूरा, तो देखो क्या होता है, केमिकल साइनेप्स है यहाँ पर। इसमें क्या है, केमिकल साइनेप्स में ऊपर एक ये दोनों क्या दिख रहे हैं आपको, ये क्या होते हैं, देखो ये भी न्यूरॉन है, नीचे वाला भी न्यूरॉन है। क्या बोला मैंने, ऊपर वाला भी न्यूरॉन है और नीचे वाला भी न्यूरॉन है। पहले तो इतनी बात क्लियर है। तो देखो ये जो ऊपर वाला है उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं इसको, मोटर न्यूरॉन। नीचे वाला है जो, इसको क्या बोलते हैं, रिसीविंग न्यूरॉन। पहले तो स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब मैंने देखो आपको प्रोपेगेशन बता दिया जिसमें माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड है। अब एक्शन पोटेंशियल मतलब सिग्नल कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, तो ये दो तरीके का, एक केमिकल फॉर्म में है और एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है। तो हम केमिकल फॉर्म में कर रहे हैं। तो ऊपर ये जो बनाया हुआ है इसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, इसको बोलते हैं रिसीविंग न्यूरॉन। इतनी बात क्लियर है। अब देखो मोटर न्यूरॉन है, अब ये क्या है, रिसीविंग न्यूरॉन है। अब ये क्या है आपका, इसमें देखो ये क्या है, साइनेप्टिकल। अब देखो जैसे मानो आपके पास कोई भी सिग्नल आया है ना,
एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में आया है। अंदर ये क्या भरे हुए हैं, साइनेप्टिकल वेसिकल भरे हुए हैं, ठीक है, क्या भरे हुए हैं, साइनेप्टिकल वेसिकल है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, देखो इसको मैं अगर एक क्लियर स्लाइड के ऊपर तुम्हें बनाऊं, तो देखो मैंने स्लाइड डाली हुई है, उसमें बता देती हूँ तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं तुम्हें स्लाइड में ही बताती हूँ। नॉर्मली देखो जैसे कि ये है आपके पास, ठीक है, और ये हो गया, ठीक। अब देखो मानो एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, एक्शन पोटेंशियल आ रहा है मानो, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल आया आपके पास, सिग्नल आए ना, तो अब यहाँ पर क्या भरा हुआ है, ये मोटर न्यूरॉन है, ये आपका रिसीविंग न्यूरॉन है। यहाँ पर क्या भरे हुए हैं, जरा ध्यान से सुनना, साइनेप्टिकल वेसिकल्स भरे हुए हैं। तो क्या होता है, जैसे ही आपका एक्शन पोटेंशियल होता है, जैसे एक्शन पोटेंशियल आता है, मतलब जैसे ही आपका सिग्नल आता है, तो मोटर न्यूरॉन के अंदर क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन में यहाँ पर क्या होते हैं, कैल्शियम, यहाँ पर क्या होते हैं, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। क्या बोला, जरा ध्यान से पूरा प्रोसेस सुनना, मैंने क्या बोला है, केमिकल ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है एक्शन पोटेंशियल का। देखो मेरे पास ये दोनों चीज़ें हैं, ऊपर वाला मोटर न्यूरॉन, नीचे वाला रिसीविंग न्यूरॉन है, ठीक है। अब क्या बोला, जैसे ही सिग्नल आया, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया, तो क्या होता है, मोटर न्यूरॉन में क्या भरे हुए, साइनेप्टिकल वेसिकल। तो जैसे सिग्नल आता है ना, तो यहाँ पर वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। जैसे ही वो चैनल ओपन हुए, बाहर का कैल्शियम अंदर एंट्री कर जाता है। तो कैल्शियम अंदर एंट्री कर गया, फिर कैल्शियम ने क्या काम किया, अंदर एंटर करने के बाद कैल्शियम क्या करता है, ये अंदर जितने भी साइनेप्टिकल वेसिकल है ना, इनको थोड़ा धक्का मारने लगता है, तो ये बाहर निकल जाते हैं सारे साइनेप्टिकल वेसिकल, है ना, इनके अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं, ये ध्यान रखना, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब बाहर निकल गए न्यूरोट्रांसमीटर, तो अब क्या हो गया, ये जो खाली जगह होती है, दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली जगह होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। मैंने क्या बोला, दोनों न्यूरॉन है ना, ये मोटर न्यूरॉन है, ये रिसीविंग न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन के बीच का ये खाली जगह होती है, इस खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो देखो क्या हुआ, अब यहाँ से क्या हुए, देखो जैसे कैल्शियम अंदर आया, साइनेप्टिकल वेसिकल इस खाली जगह में आ गए, यहाँ पर आके सारे केमिकल मतलब रिलीज हो गए। अब क्या होएगा, अब देखो क्या होएगा, अब एक बार फिर से एक बार रफली बना देती हूँ, ये बना दिया देखो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, सारे ये बाहर निकल गए, फट गए। अब देखो क्या है, ये जो रिसीविंग न्यूरॉन है, रिसीविंग न्यूरॉन का ये वाला जो पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेंड्राइट्स बोलते हैं। और डेंड्राइट्स की सरफेस के ऊपर यहाँ पर क्या लगे हुए होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं। मैंने बताया था आपको, ये वो साइट होती है जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ साइनेप्टिकल क्लेफ्ट बाहर आया था, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये साइनेप्टिकल वेसिकल आकर फट गए थे। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर किससे बाइंड होंगे, आपको पता है, डेंड्राइट्स पे रिसेप्टर इनसे आकर के बाइंड हो जाएंगे। और सिग्नल देखो, यहाँ एक्शन पोटेंशियल आया था, ऐसे बाइंड होते हुए सिग्नल आया ना, तो ये पूरा प्रोसेस, मतलब अब आप ये बताओ, पहली बात तो सिग्नल कैसा है, यूनी डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है। तो ये बात याद रखना, सिग्नल हमेशा इसमें कैसा आ रहा है, यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है। रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट थे, डेंड्राइट्स पे, और ये कौन से डेंड्राइट्स थे, रिसीविंग न्यूरॉन के। इतनी बात क्लियर है। तो देखो सिग्नल इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है, इस तरीके से वो न्यूरॉन। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन बना हुआ था जो कि आया था, नीट के पेपर में आया हुआ है। जैसे कि ये क्वेश्चन था, देखो ये बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। देखो ये जो मेम्ब्रेन होती है ऊपर, है ना, ये जो मेम्ब्रेन होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ध्यान से नाम सुन लेना, बना भी लेना, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये वाली कौन सी होती है, ये होती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ऊपर वाली कौन सी होती है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। जहाँ से साइनेप्टिकल ये जो वेसिकल्स थे बाहर निकल रहे थे, तो ये है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये कौन सी होती है, जहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट थे, ये होती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है। ये बात तो क्लियर है बिल्कुल। तो ये चीज़ बतानी थी। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब देखो आपको पता चल गया, आप जैसे मैंने प्रोपेगेशन आपको पहले बता दिया। ये कौन सा टॉपिक है आपका, ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल दो तरीके का था जो साइनेप्स की कैटेगरी में आते हैं, एक इलेक्ट्रिकल और एक केमिकल। तो ये मैंने आपको पूरा केमिकल साइनेप्स के बारे में बताया है। ये सारी चीज़ समझ में आ गई, यही चीज़ अभी मैंने आपको समझाई है पूरी।
ठीक है। अब आता है आपका इलेक्ट्रिकल, ये रहा इलेक्ट्रिकल है जो, ठीक है। ये तो हो गया केमिकल वाला, तो आपको पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ये तो हो गया केमिकल वाला। अब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल में किस तरीके से ट्रांसमिशन हो रहा होता है। देखो इलेक्ट्रिकल में अगर मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाऊं, तो देखो ये एक न्यूरॉन बना दिया, ये दूसरा न्यूरॉन बना दिया। लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले में क्या होता है, बीच में ही ये आपस में कैसे बाइंड होते हैं, इनके बीच में क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रिकल में गैप जंक्शन होते हैं। गैप जंक्शन होते हैं, तो गैप जंक्शन की मदद, अब मानो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल आया, तो गैप जंक्शन की मदद से तुरंत यहाँ पर आ जाते हैं, फटाफट हो जाता है, फास्टर कंडक्शन होता है। तो देखो केमिकल वाले में तो टाइम लगेगा भाई, ये सारा प्रोसेस अभी मैंने जो बताया इसमें टाइम लगेगा। और इलेक्ट्रिकल वाले में क्या होता है, बीच में ये गैप जंक्शन होते हैं, ठीक है। तो गैप जंक्शन से फटाफट आपका जो सिग्नल है वो ट्रेवल कर जाएगा। आ गई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ वाले में तो टाइम लग रहा है सिग्नल में, है ना, सिग्नल में, क्योंकि यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में सिग्नल आ रहे हैं, और यहाँ पर फटाफट आ रहा है। तो यहाँ पर फास्टर कंडक्शन और यहाँ पर स्लोअर है, ठीक है। तो आपका अभी ये वाला जो टॉपिक है एक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो देखो आपका एक्शन पोटेंशियल था, उसमें मैंने 4 बताए थे। पहले टाइप्स आपको रेस्टिंग पोटेंशियल बताया था, फिर डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन, फिर हाइपरपोलराइजेशन। उसके बाद मैंने आज आपको प्रोपेगेशन बताया कि एक्शन पोटेंशियल है जो, अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं उनमें कैसे ट्रैवल करता है, जंप करके जा रहा है। नॉन माइलिनेटेड में वो वॉक करके जा रहा होता है। फिर ट्रांसमिशन होता है जो, अगर मान कर चलो केमिकल साइनेप्स है तो उसमें न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में जा रहा है, इलेक्ट्रिकल है तो डायरेक्ट उसमें ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका पूरे, और क्या नाम है, ये एकदम क्लियर है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है जो, ठीक है। तो ये इसमें आपको इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, अब आप पूछोगे कि ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ये वाला है ना, इलेक्ट्रिकल साइनस कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये मिलेगा हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब आप लोग मदर के वॉम में थे, है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, तब हमारे में क्या होता है, ये सिग्नलिंग हो रही होती है। सिग्नलिंग इन द सेंस कि देखो मदर क्या होता है, मदर से बच्चे तक जो सिग्नलिंग, या बच्चे से मदर तक का सिग्नलिंग फास्ट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये वाला सिग्नलिंग आपको कब दिखने के लिए मिलेगा हमारे अंदर, जब आप लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, अपनी माँ के पेट में थे तब, ठीक है। और नॉर्मली आपका ये तो चलता ही है जैसे, तो सिग्नल इस तरीके से आपकी बॉडी में ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपका एक्शन पोटेंशियल वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो अब इस चैप्टर का हमने क्या क्या पार्ट कर लिया है। शुरुआत में हमने नर्वस सिस्टम 2 पार्ट बताए थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये चीज़ कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब मैंने आपको एक्शन पोटेंशियल भी बता दिया। अब हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, किसके बारे में, अब करेंगे हम लोग ब्रेन के बारे में। अब हम हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो नया टॉपिक क्या है आपका, ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब आज हम अपना ब्रेन, और ब्रेन किसका पार्ट था आपका, बताया था मैंने, ब्रेन किसका पार्ट था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट था। ब्रेन आपका किसका पार्ट था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट था। तो देखो अगर हम अब ब्रेन की भी बात करें, ठीक है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो देखो अब अगर हम ह्यूमन ब्रेन की ही बात करें, ठीक, तो सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन में आप लोग क्या चीज़ वो करेंगे, हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ऐसा थोड़ी ना है कि आप सीधा ही धरती पर आ गए, पहले माँ के पेट में थे, उस स्टेज से हम ब्रेन की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। देखो ह्यूमन ब्रेन में क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जब आप लोग अपनी माँ के पेट में थे उस स्टेज में, है ना, तो ब्रेन की डेवलपमेंट तो तभी से स्टार्ट हो गई, ऐसा थोड़ा ना आपके पैदा होने के बाद हुई है, वो तो तभी से स्टार्ट हो गई। तो देखो 3 वीक से ही, ध्यान से सुना, 3 वीक से ही, जब 3 वीक के आप अपनी माँ के मदर के वॉम में थे तभी आपके ब्रेन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। तो 3 वीक से ही ब्रेन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। तो देखो 3rd वीक में जो स्टार्ट हुई, सबसे पहले क्या हुआ, देखो सबसे पहले क्या हुआ, इस तरीके से 3 वीक में 3 लोब बने, ठीक है। 3 मतलब 3 हफ्ते में आपके 3 लोब बने। देखो 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, है ना, इस तरीके से आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई।
तो सबसे पहला पार्ट लोब का, उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेनसिफेलॉन, आपको पता होना चाहिए। बीच वाले को क्या बोलते हैं? मीजनसिफेलॉन। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? नीचे वाले को क्या बोलते हैं? रोम्बेसिफेलॉन। अब इसमें सिफेलॉन का मतलब क्या होता है? ब्रेन। इतनी बात क्लियर है? सिफेलॉन का मतलब क्या होता है? ब्रेन। ये सारे पार्ट हैं जो मैंने लिखे हैं। अब इनसे क्या क्या डेवलप होता है हम आगे पढ़ेंगे वो, ठीक है। तो देखो 3 वीक्स में, 3 सप्ताह में, जब आप लोग 3 सप्ताह के थे, ठीक है, मदर के वॉम में, तो ब्रेन की जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई उसमें 3 सप्ताह में आपके ब्रेन के 3 लोब बने, ठीक है, 1, 2 और 3। पहला वाला जो बना उसको बोलते हैं प्रोजेनसिफेलॉन, मिडिल वाले को बोलते हैं मीजनसिफेलॉन एंड लास्ट वन इज द रोम्बेसिफेलॉन। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलो 3 वीक के हो गए। जब आप 4 वीक के हुए, है ना, क्या बोला मैंने कि जब आप लोग 4 वीक के हुए तब उसमें देखो कितने लोब्स बन गए? 1 2 3 4 5 लोब्स बन गए। जैसे ही देखो चौथे वीक में आप लोग मतलब 4 वीक के जब आप हुए तो आपके कितने लोब बन गए? 5 लोब्स बन गए। और उनका नाम क्या था? पहले का नाम क्या था? देखो टीलेनसिफेलॉन, ठीक है, पहले इनका नाम देख लो क्या क्या बने। टीलेनसिफेलॉन, फिर क्या बना? डायनसिफेलॉन, फिर ये तो था ही आपका मीजनसिफेलॉन, फिर माइलिनसिफेलॉन, ठीक है, और लास्ट वाला कौन सा था आपका? और लास्ट वाला आपका कौन सा था? मेटनसिफेलॉन, ठीक है। तो ये नाम सारे नोट डाउन अच्छे से कर लेना है। तो देखो क्या बोला मैंने? चौथे वीक में आपके 5 लोब बने। पहला लोब टीलेनसिफेलॉन, दूसरा लोब, ये सीक्वेंस याद रखना, डायनसिफेलॉन, तीसरा लोब मीजनसिफेलॉन, चौथा माइलेनसिफेलॉन, पांचवा मेटनसिफेलॉन। ये देखो ब्रेन की डेवलपमेंट है। पहले 3 वीक में कितने लोब थे? 3 थे। चौथे वीक में कितने हो गए? 5। अब देखो इन सारे लोब से क्या क्या चीज़ बनती है, वो सारी चीज़ अब हम करेंगे। तो देखो टीलेनसिफेलॉन से आपका क्या बनता है? सेरिब्रम बनता है और लिम्बिक सिस्टम तैयार होता है। होते क्या क्या है ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ये तो देख लो इन सब का ओरिजिन हुआ कैसे है। तो देखो टीलेनसिफेलॉन से आपका क्या बना? सेरिब्रम बना और लिम्बिक सिस्टम, ये याद रखना। डायनसिफेलॉन से जो आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, देन थैलेमस, फिर एपिथैलेमस, ये सब का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? डायनसिफेलॉन, सेकंड लोब से हुआ है। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द डायनसिफेलॉन। और समझ में आ जाएगी ये लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। इस लाइन का अब मीनिंग समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। तो देखो टीलेनसिफेलॉन से क्या बनता है आपका? देखो ध्यान रखना, टीलेनसिफेलॉन से क्या क्या बना? सेरिब्रम बना। ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, ब्रेन का ज़्यादा से मैक्सिमम पार्ट इसी ने कवर करा होता है, सेरिब्रम नहीं, ठीक है। तो सेरिब्रम बनता है, लिम्बिक सिस्टम बनता है। दूसरा क्या है? डायनसिफेलॉन। तो डायनसिफेलॉन से क्या बनता है आपका? हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस। देन थर्ड वन इज द मीजनसिफेलॉन। मीजनसिफेलॉन से क्या बनता है आपका? मिड ब्रेन, ठीक है। और माइलिन सिफेलॉन से क्या बनता है आपका? मेड्यूला बनता है। और लास्ट वन इज द मेटनसिफेलॉन। मेटनसिफेलॉन से क्या बनता है आपका? सेरिबेलम, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है, पीछे की तरफ जो बैलेंसिंग का काम कर रहा होता है। तो देखो आपके ब्रेन का एक एक पार्ट एक एक लोब से डेवलप हुआ है। पता चलिए, अभी तक तो नहीं मालूम था ना, ये डिटेल में मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे आपका जो सेरिब्रम है, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम, ये किससे बना है? तो आपको बताना है किस लोब से बना है? टीलेनसिफेलॉन से। पूछ ले हाइपोथैलेमस किससे बना है? डायनसिफेलॉन से। मिड ब्रेन किसका पार्ट है? मीजनसिफेलॉन का है। मेडुला किसका पार्ट है? माइलेनसिफेलॉन का है। और सेरिबेलम जो कि बैलेंसिंग का काम कर रहा है, पोस्चर को मेंटेन कर रहा है, वो किसका पार्ट है? मेटनसिफेलॉन का, ठीक है, मेटनसिफेलॉन का। इतनी बात क्लियर है? तो देखो ठीक, तो ये तो हो गई आपके ब्रेन की बात, है ना, कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक। अब देखो जो मैंने अभी आपको ये डायनसिफेलॉन के बारे में बताया है, आपका जो केमिकल कंट्रोल वाला जो चैप्टर है ना, ये इसमें हाइपोथैलेमस के बारे में बताया हुआ है। उसकी तीसरी लाइन में देखना, उसमें डायनसिफेलॉन एक वर्ड लिखा हुआ है। अब पता चल जाएगा कि मैंने इतनी लंबा लेक्चर क्यों दिया डायनसिफेलॉन पे, ठीक है। चलो ये हो गया। सेकंड चीज पर आते हैं,
ये तो सब बता दिया आपको। अब बात करते हैं, ये तो बता दिया कि ब्रेन का लोब कैसे बना, उनसे क्या क्या पार्ट बने। अब एक एक पार्ट करके सारे पार्ट डिटेल में। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम किसकी, इसमें प्रोटेक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं इसमें अब हम लोग, प्रोटेक्शन की। तो प्रोटेक्शन में क्या आता है, सबसे पहले प्रोटेक्शन की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन की, तो सबसे पहले क्या चीज़ आती है आपकी, क्रेनियम आती है। क्या आती है, क्रेनियम, है ना, जिसने आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखा है, क्रेनियम। और क्रेनियम को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। तो क्रेनियम में क्या होता है, देखो पहला प्रोटेक्शन क्रेनियम कर रही है आपके ब्रेन को। क्रेनियम जिसको हम लोग ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, 8 बोन्स होती हैं। क्रेनियम में कितनी बोन्स होती है, हमारे ब्रेन में 8 बोन्स हैं क्रेनियम में, जो कि आपस में फ्यूज होती हैं, किसके द्वारा, फाइब्रस जॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, क्या बोला मैंने इसमें आपको, कि आपका जो क्रेनियम है उसमें 8 बोन होती है, ठीक है, और आपस में फ्यूज होती हैं। ये 8 बोन आपस में कैसे जॉइंट होती है, फाइब्रस जॉइंट के थ्रू होती है। तो पहला पार्ट प्रोटेक्शन में क्रेनियम ने कर दी प्रोटेक्शन। सोचो 8 बोन है, तो क्या वो 8 बोन है जो, क्या वो प्रोटेक्शन नहीं कर रही होंगी, तो वो प्रोटेक्शन करती है। और 8 बोन आपस में किसके द्वारा जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट के थ्रू है। सेकेंड पार्ट क्या है प्रोटेक्शन का, मेनिंजिस है। मेनिंजिस, क्या बोला, सेकंड पार्ट मेनिंजिस है। अब आगे मेनिंजिस के बारे में पढ़ें, उससे पहले देखो मेनिंजिस क्या काम कर रहा होता है। पहला फंक्शन, शॉक एब्जॉर्बर का काम। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब क्या है, मान लो आपका सिर है, आप लोग खुद बैठे हो, ऐसा कभी हुआ है कि आप लोग जब जंप कर रहे हो, कूद रहे हो, तो सिर में खटा खटा आवाज आ रही है, ऐसा तो नहीं होता। या मान लो आपके सिर में किसी ने खींच कर मारा सिर में, तो पता चला कि हड्डियां ही बज गई आपस में, ऐसी आवाज आती है कभी भी नहीं। तो ये चीज होती है शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। इसके बाद मेनिंजिस, मैंने बताया मेनिंजिस कैसे एक्ट कर रहा होता है, शॉक एब्जॉर्बर के द्वारा। और मेनिंजिस में क्या होता है, ये सप्लाई द रिच इन ब्लड वेसल, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। और लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मतलब आपके ब्रेन में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसका क्या नाम होता है, CSF, है ना, उसके भी बनने में ये हेल्प कर रहा होता है मेनिंजिस। CSF का मतलब क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है इसका मतलब, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ये, ठीक है। तो मेनिंजिस में मैंने आपको क्या बताया, मेनिंजिस में मैंने आपको क्या बताया, इसका फंक्शन क्या होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके सिर में कहीं चोट लगी और निकल के पूरा ब्रेन ही बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होता है। शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा होता है। मेनिंजिस में बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल की सप्लाई होती है। तीसरी चीज़, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाने में भी क्या कर रहा होता है, मदद कर रहा होता है। इतनी बात क्लियर है इसमें, इतनी बात क्लियर सबको, ठीक है। ये चीज़ हो गई है इसमें। अब देखो जो ये मेनिंजिस है ना, ये जो मेनिंजिस मैंने अभी अभी आपको बताया, इसमें इसके ये कैसा होता है मेनिंजिस, 3 तरीके का होता है। 3 तरीके का मतलब कितने टाइप्स होते हैं इस मेनिंजिस के, देखो मैंने आपको प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन बता रही हूँ, जिसमें क्रेनियम के बारे में मैंने बता दिया, मेनिंजिस के फंक्शन बता दिए। अब कितने तरीके के मेनिंजिस होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। कितने तरीके के मेनिंजिस है, 3 तरीके के हैं। अब वो 3 तरीके के कौन कौन से होते हैं आपके, नॉर्मल देखो मैं आपको इसमें 3 तरीके कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका कौन सा, ड्यूरामेटर, है ना, पहला कौन सा आपका ड्यूरामेटर। दूसरा कौन सा पहला तो हो गया ड्यूरामेटर हो गया। दूसरा कौन सा होता है, अरेक्नॉइड होता है। एंड थर्ड वन कौन सा होता है आपका, थर्ड वन कौन सा होता है, पायामेटर होता है। तो देखो मेनिंजिस है जो, वो 3 तरीके के होते हैं। मेनिंजिस के कितने टाइप्स हैं, 3 तरीके के। पहला होता है ड्यूरामेटर, दूसरा होता है अरेक्नॉइड, और तीसरा क्या होता है आपका इसके अंदर, पायामेटर होता है, ठीक है। अब देखो तीनों के बारे में अगर देखें, तो पहला जैसे मैंने आपको बोला, पहला कौन सा बोला मैंने आपको, ड्यूरामेटर बोला है। पहला मैंने क्या बोला है आपको, ड्यूरामेटर। ये क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट होता है। तो ये किसका बना होता है, ये किसका बना होता है, मेड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब आपको मैंने जहाँ पर पहले भी बताया हुआ है, जहाँ कहीं पर भी वर्ड आ जाए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दैट मीन्स वो स्ट्रेंथ देने का काम करेगा, ठीक है। किसका काम करेगा, वो स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, ड्यूरामेटर कैसा होता है, ड्यूरामेटर है जो, ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है। किसका बना होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है।
फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का है, मैं दैट मीन्स ये क्या काम कर रहा होगा, स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा होगा। दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको, अरेक्नोइड बताया। अरेक्नोइड का मतलब क्या हो गया, मिडिल वाला पार्ट। और ये कैसे होता है, वस्कुलर इन नेचर होता है। वस्कुलर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी। एंड थर्ड वन मेनिंजिस, क्या बताया मैंने आपको, जो इन मतलब कि थर्ड वन है जो वो ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, मतलब ये बिल्कुल ब्रेन के कांटेक्ट में होता है, ये इनर पार्ट है बिल्कुल, ठीक है, ये ब्रेन के बिल्कुल कांटेक्ट में होता है। और ये किसका बना होता है, डेलिकेट होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। इतनी बात क्लियर। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मेनिंजाइसिस क्या फंक्शन कर रहा होता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा होता है। CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाने का काम कर रहा होता है। 3 तरीके का होता है, फर्स्ट वन इज द ड्यूरा मैटर, सेकेंड वन इज द एरेक्नोइड एंड थर्ड वन इज द पाया मैटर। ड्यूरा मैटर है जो आपको मैंने बताया आउटर मोस्ट लेयर होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का काम बना होता है, दैट मीन्स ये क्या काम कर रहा होगा, ताकत का, स्ट्रेंथ देने का काम। अरेक्नोइड में वस्कुलर टिश्यू होता है, इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड की सप्लाई हो रही होगी। और लास्ट वाला क्या आपका, पाया मैटर, ठीक है, पाया मैटर है मतलब ये डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू है, ये बिल्कुल आपके ब्रेन के पास होता है, ठीक है। अब देखो इतना हो गया आपका, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं बच्चे, ठीक है। कल की वीडियो में मैं ब्रेन को आगे पूरा डिटेल के अंदर बताऊंगी। और मैंने हर बार बोला है कि जो वीडियो मैं आपको जैसे बना रही हूँ बच्चे, इसमें आप लोगों को जो मैं बोल रही हूँ वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो उस एक्सप्लेन करने के ऊपर आप लोग ज़्यादा ध्यान दो। और देखो आपकी NCERT का डायग्राम है ना, अब आप लोग उनको पढ़ करके देखो, ये मैंने अपने यहाँ पर डायग्राम बनाए हुए दिखाए हैं आपको। अब आप उनको पढ़ के देखना, थ्योरी को पढ़ना समझना। अब नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, मैंने पूरा टॉपिक आपको बता दिया एक्शन पोटेंशियल का, ब्रेन थोड़ा सा शुरू कर दिया, तो इतना पढ़ करके रखना, फिर आगे की वीडियो में हम आगे के अच्छे से डिस्कस करेंगे, इतना पढ़ के रखना, ठीक है बच्चे। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।